प्रिय छात्रों, यदि आपने हमारे सभी वीडियो देखे हैं तो आपको इस परीक्षा में सफल होने से, पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पिछले पार्ट जितने भी हैं आप सभी वीडियो हमारे देखें, और हम आपको अच्छा समझाते भी हैं, याद भी कराते हैं, तो आपको याद भी हो जाता है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सतना जिले के रामबन में किसका मंदिर है? उत्तर है हनुमान। दशावतार मंदिर किस जिले में है? दशावतार मंदिर उज्जैन जिले में है। तात्या टोपे स्मारक पार्क किस स्थान पर स्थित है? शिवपुरी। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। कई ऐसा पूछ लिया, या कई बार पूछ लिया गया है कि फलाना फलाना स्मारक ग्वालियर में नहीं है। एक लिखा होगा आपका तात्या टोपे स्मारक, तो तात्या टोपे स्मारक ग्वालियर में नहीं है, शिवपुरी में है। राणा सिंध जी की छावनी किस स्थान पर स्थित है? शाजापुर, शाजापुर जिले में। तो आपको शाजापुर ही लिखना है बस। गौरा पहाड़ एवं गड़ी खंडहर किस स्थान पर हैं? सिंगरौली। सोनारी एवं देलाबाड़ी किस जिले में हैं? रायसेन। चौगाम किला एवं सोमेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित हैं? नरसिंहपुर जिला। राम भगत, समझ रहे आप? अब आपका जो 58वां प्रश्न है, इसका उत्तर है मंडला जिला, मंडला। पुनासा बांध किस जिले में है? खंडवा में है। देखिए, बांध से प्रश्न आते हैं। अवंती बरगी बाई बांध कहाँ है बताओ? जबलपुर में है। रानी दुर्गावती की समाधि किस जिले में है? जबलपुर। अब देखिए, मध्य प्रदेश में एक उत्सव नहीं मनाया जाता, तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड उत्सव नहीं मनाया जाता है। ओरछा उत्सव होता है, संगीत गाना बजाना, बाहर से कलाकार पुराना। खजुराहो उत्सव भी होता है। निमाड़ उत्सव होता है, निमाड़ में काठी बहुत प्रसिद्ध है। मालवा एक उत्सव होता है, और मटका माछ मालवा का लोकनाट्य है। लेकिन बघेलखंड ऐसा कोई उत्सव नहीं होता है। निम्न में से एक लोकनाट्य कला नहीं है। माने देखो, अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो नृत्य हो। तो यहाँ देखिए, फाग जो है गायन कला है। फाग जो है, अभी देखिए सावन का जो है रक्षाबंधन आने के बाद आपकी दीपावली आएगी, फिर होली आएगी। होली में फागें गाई जाती हैं। तो गायन कला है, यह लोकनाट्य कला नहीं है। जबकि मटका माछ है, मालवा का है। काठी निमाड़ का है। और राई स्वांग जो है बुंदेलखंड का है। ये राई स्वांग मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, राई। ये पता होना चाहिए आपको। निम्न में से एक लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर है रासलीला। रासलीला एक लोक नृत्य नहीं है। जबकि बधाई, परध्वनि और सैला एक लोक नृत्य है। अब देखिए, निम्न में से एक गुफाएं नहीं हैं। हमने कई बार वीडियो में आपको बताया है कि उदयगिरी की गुफाएं हैं जो कि विदिशा में हैं, बाघ की गुफाएं जो कि धार में हैं, भीमबेटका की गुफाएं ये रायसेन में हैं आपकी। लेकिन भोजपुर गुफाएं नहीं है। भोजपुर तो मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक की समाधि मंडला में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर रानी दुर्गावती जी की समाधि मंडला में नहीं है। यह तो आपकी कहाँ पर है? रानी दुर्गावती की समाधि आपकी कहाँ पे है? जबलपुर में। मंडला में समाधि किस किस की है? रानी झलकारी बाई, रानी अवंती बाई, रानी गिरधारी बाई की समाधि मंडला जिले में है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंडला जिले में किस किस की समाधि है? रानी झलकारी बाई, रानी अवंती बाई, रानी गिरधारी बाई। निम्न में से एक स्थान पर किला नहीं है। तो किला नहीं, देखो, असीरगढ़ का किला आपने सुना है, बुरहानपुर में है। बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन आपने कहीं भी नरसिंहगढ़ किला नहीं सुना। एक राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है।
तो देखिए जो चालुक वंश है इसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, यह दक्षिणी राजवंश है, यह दक्षिणी राजवंश है। जबकि नल वंश की बात करते हैं तो शिवपुरी के पास या कहें ग्वालियर के पास नरवर क्षेत्र है, राजा नल यहाँ राज्य करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। माना 1857 की लड़ाई नहीं लड़ी थी। किसने नहीं लड़ी थी लड़ाई? देखिए यहाँ पर शंकर साय मंडला क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मी 1857 में कानपुर, झांसी और ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ रही थी। तात्या टोपी शिवपुरी में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन रानी दुर्गावती जो है 1857 के लड़ाई में शामिल नहीं थी। निम्न में से एक संग्रहालय नहीं है। निम्न में से एक संग्रहालय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जहांगीर महल यह ओरछा में है और इसे संग्रहालय बनाया गया है। गुजरी महल ग्वालियर में है, इसे संग्रहालय बनाया गया, किले के पास में है गुजरी महल। यशोवर्धन भी संग्रहालय है, जबकि संत कबीर नाम का कोई संग्रहालय नहीं है। में से एक जलप्रपात नहीं है। निम्न में से एक जलप्रपात नहीं। देखिए चचा जलप्रपात रीवा में है, बीहड़ नदी पर बनता है। बहुटी, केवटी, चचाई ये रीवा के जलप्रपात हैं। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर का है। अप्सरा जलप्रपात आपका होशंगाबाद जिले में है, नर्मदा नदी पर बनता है। जबकि सोनकच्छ जलप्रपात आपने आज तक ना तो देखा ना ही सुना। तो जलप्रपात नहीं है सोनकच्छ। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर निकालना है तो आप निर्देश जरूर देखा कीजिएगा। देखिए यहाँ पर वेद व्यास सम्मान शिक्षा में दिया जाता है। वेद व्यास सम्मान शिक्षा में दिया जाता है। तो यहाँ देखें जो दीवारी गायन है, दीवारी गायन का संबंध आपका है बुंदेलखंड से। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में दिया जाता है। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में दिया जाता है। पुष्पगिरी का संबंध है देवास से। भरथरी गायन मालवा का है। भरथरी गायन मालवा का है। तानसेन सम्मान की बात करते हैं तो यह एक हिंदुस्तानी संगीत है। तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी संगीत में दिया जाता है। आल्हा गायन बुंदेलखंड में होता है, महोबा क्षेत्र में होता है, कुछ एरिया झांसी का भी पड़ता है। तो आल्हा गायन जो है बुंदेलखंड में होता है। तो कबीर सम्मान भारतीय कविता। भरत के स्तूप सतना जिले में है। भरत के स्तूप सतना जिले में है। बिरहा गान कहाँ होता है? यह बघेलखंड में होता है। बिरहा गान कहाँ पे होता है? बघेलखंड में। अब है बैजू बाबरा समाधि चंदेरी में है। तो आपका पनिहारन मंदिर राजगढ़ में है। पावागिरी इंदौर में है। त्रिपुरी जबलपुर में है। शंकराचार्य गुफाएं ओंकारेश्वर में है। तानसेन मकबरा ग्वालियर में है। नागदा उज्जैन में है। सोनागिरी दतिया में है, पता ही आपको, जैन मंदिर है सोनागिरी में। दमयंती का संबंध दमू से है, दमयंती दमू। तो 64 योगिनी मंदिर आपका जबलपुर में है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, देखने में आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे। देखिए यहाँ बहुत सारी लाइनें हैं, रिक्त स्थान हैं और उत्तर पत्र में आपको क्रमांक के सामने उत्तर भरना है। तो जहाँ आपका उत्तर बन जाए वहीं आप प्रश्न का उत्तर लिख दें। अब देखिए 81वां जो प्रश्न है, इस पर्यटन जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यही बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी है। रातापानी अभ्यारण्य यहाँ की पहचान है। यह पर्यटन स्थल है रायसेन। अब रातापानी अभ्यारण्य आपने कई बार याद किया होगा, हमने अपनी वीडियो में कई बार बोला भी। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, भीमबेटका की गुफा है रायसेन, ठीक है। तो रातापानी से इसका उत्तर आपका बन जाना था। 82वां प्रश्न है, इस पर्यटन जिले को हिल्स पर्वत श्रृंखला तथा झीलों की नगरी कहा जाता है। किसे कहते हैं? भोपाल को। यही आपका उत्तर बन गया। भारत भवन, रविंद्र भवन एवं स्वराज भवन यहाँ की शान है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सर्वाधिक संस्थान हैं एवं संग्रहालय की पहचान है। यह पर्यटन स्थल है। यह पर्यटन स्थल है आपका
भोपाल। कैसे बना उत्तर? झीलों की नगरी आप जानते हैं भोपाल को कहते हैं, भारत भवन भोपाल में आपको पहले से पता है। अब 83वां प्रश्न, जंगल सत्याग्रह के लिए यह पर्यटन स्थल जाना जाता है। यहाँ भारत का मध्य बिंदु है। मुक्तागिरी, जैन तीर्थ एवं ताप्ती नदी उद्गम के लिए यह स्थल जाना जाता है। कोरगू जनजाति यहाँ की पहचान है। यह पर्यटन स्थल है बैतूल। अब इसका उत्तर आपका कहाँ से बनना था? मुक्तागिरी जैन तीर्थ बैतूल में है। आपने इसे बिल्कुल कई बार किताबों में देखा होगा, हमने वीडियो में बताया भी है। जंगल सत्याग्रह के लिए इसे जाना था, यह भी हमने कई बार आपको वीडियो में बताया है। अब देखिए आपका 84वां प्रश्न है, यह कचनार वंश की राजधानी के रूप में विख्यात है। यह कचनार वंश की राजधानी के रूप में विख्यात है। उत्तर नहीं बना। चंबल नदी के किनारे स्थित इस पर्यटन जिले में पदावली एवं नेमावली, जहाँ बलि लगा हो ऐसा, तो मितावली पटावली ऐसे, तो वो मुरैना में है। यहीं से उत्तर बन गया। यहाँ घड़ियाल एवं डॉल्फिनों का संरक्षण होता है। आपको पहले से ही पता है, घड़ियालों का संरक्षण मुरैना जिले में होता है। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर है। यह पर्यटन स्थल है मुरैना। अगला देखते हैं, रीवा की पुरानी रियासत, सफ़ेद दुर्लभ शेर की मातृभूमि, वर्तमान में प्रख्यात राष्ट्रीय उद्यान है। विशाल चट्टानों से घिरा हुआ यह स्थल, जिसमें किला, गुफाएं तथा प्राचीन शिलालेख हैं, यह पर्यटन स्थल है। बांधवगढ़, इसका उत्तर कैसे आपको मिलना था? कैसे इसका उत्तर मिलना था? इसका उत्तर मिलना था आपको राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है और रीवा की रियासत में ही बांधवगढ़। आपका अगला प्रश्न है, परमार वंश के प्रतापी राजा भोज द्वारा स्थापित भोजेश्वर मंदिर, जहाँ विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के दोनों पार्श्वों में 2 सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके निकट विशाल जैन मंदिर स्थित है। यहाँ स्थापित झील तथा बांध के अवशेष देखने को मिलते हैं। यह पर्यटन स्थल है भोजपुर। देखिए इसका उत्तर कैसे मिलना था आपको? भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर है। भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर है। ये उत्तर के लिए काफ़ी था आपका। 87वां देखते हैं अपन, रायसेन एवं सीहोर जिले के मध्य। 87वां देखते हैं, रायसेन एवं सीहोर जिले के मध्य विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थापित रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है। इस परिसर में, अब परिसर की बात आ रही है, इस परिसर में गिन्नौरगढ़ का किला है, भदभदा प्रपात है, आमर बोहे स्थित है। यह जंगल कैंप पर्यटन स्थल देलावाड़ी है। अब 88वां देखते हैं अपन, यहाँ का नरसिंह मंदिर, बरमान का मेला, डमरू घाटी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यहाँ स्थित ज्योतेश्वर में आदि शंकराचार्य की एक पीठ है। गौड़ राजा संग्राम शाह ने यहाँ चौरागढ़ का किला बनवाया। श्रीधाम प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है। यह पर्यटन स्थल है नरसिंहपुर। इसका उत्तर कैसे निकलना था? नरसिंह मंदिर से। तो यहाँ का नरसिंह मंदिर, बरमान का मेला, यहाँ से उत्तर निकलना था। उत्तर है नरसिंहपुर। ये आपका जो 89वां प्रश्न है, कैसे इसका उत्तर निकलेगा? मैग्नीज तथा तांबे का सर्वाधिक उत्पादन वाला यह जिला, इसे बैगा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ सर्वाधिक बांस पाया जाता है। हौलो और बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। प्रदेश का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है। यह पर्यटन स्थल है। बिल्कुल हर लाइन में इसका उत्तर है। मैग्नीज तथा तांबे का उत्पादन बालाघाट में होता है। बैगा जनजाति बालाघाट में मिलती है। सर्वाधिक बांस बालाघाट में मिलती है। हालो बंजर घाटी कानक इसलिए राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मंडला और बालाघाट में पड़ता है। सबसे अधिक वन बालाघाट में है। तो उत्तर क्या है? बालाघाट। अब 90वां प्रश्न देखते हैं। इस पर्यटन जिले में श्रवल महादेव मंदिर, नवग्रह मंदिर तथा सूर्यनारायण मंदिर स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक महेश्वर, मंडलेश्वर तथा कसरावत स्तूप प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। यह रंगीन कपास के उत्पादन, सिंगाजी का मेला तब बाजीराव पेशवा के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन स्थल है। देखिए यहाँ पर उत्तर कैसे बनेगा 90वां का? मेरे बच्चों, कई बार आपने
सुना है, हमने बताया कि रंगीन कपास खरगोन में होता है। यहाँ से उत्तर नहीं मिला, तो संत संगाजी का मेला खरगोन में लगता है। मेले से देखो, हमने जब मेला आपको बताए थे तो मेला में बताया था कि संत संगाजी का मेला खरगोन जिले में लगता है। तो उत्तर है आपका खरगोन। अब देखिए, आपसे पेपर में इस प्रकार के गद्यांश आएंगे। आपके पेपर में जो गद्यांश आएंगे उनके उत्तर आपको गद्यांश से देकर के बताने हैं। हालांकि कई प्रश्नों के आंसर आपको पहले से ही पता है। कैसे पता है, देखिए अब 91वां प्रश्न है, खजुराहो किस राजवंश की राजधानी थी? चंदेल वंश। उत्तर आपका क्या है? चंदेल। मध्य प्रदेश में मदन महल है, जहाज महल है, माधवगढ़ में ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम होते हैं। ऐसे कार्यक्रम तो कोई होते नहीं है, तो ये गलत है। 93 देखो, पर्वतों की नगरी क्या है? पचमढ़ी है। 94वां देखो, मांडू में राजकुमार बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रेम गाथा के अवशेष मिलते हैं। ये गद्यांश में मिल जाएगा, प्रेम गाथा लिखा होगा। रानी अहिल्याबाई होलकर राजवंश की थी, पहले से ही बताया। मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार को बुरहानपुर को जाना जाता है। क्योंकि देखो, ऐसा प्रश्न आता है कि दक्षिणी द्वार, देश का दक्षिणी द्वार कौन सा जिला है? क्योंकि दक्षिण में आपका जिला पड़ता है बुरहानपुर, दक्षिण में जिला पड़ता है बुरहानपुर, तो यहाँ आपको डेक्कन लिखना है। अब है चंदेरी, बैत्रवती तथा उर्वशी नदियों के लिए स्थित बुंदेल राजाओं की नगरी है। 98वां आपका प्रश्न है, परकोटा एवं भव्य प्रवेश द्वारों के लिए चंदेरी विख्यात है। आप घूमने तो जाओ। मेहर में शारदा देवी पीठ भारत के 52 शक्तिपीठों में एक है। अपने मध्य प्रदेश में दतिया शहर में माँ पीताम्बरामाई शक्तिपीठ है। जबलपुर को संस्कारधानी किसने कहा था? संस्कारधानी नाम से किसने उद्बोधित किया था? संत विनोबा भावे ने। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है।